आज का जो टॉपिक है ये क्लासिफिकेशन ऑफ फिशेज से रिलेटेड है। मैं एक बार दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ जो सुपर क्लास स्पीसीज हैं, स्पीसीज का मतलब है ऐसे एनिमल जिनमें फिन्स पाए जाते हैं तैरने के लिए, उनको फिशेज के अंदर रखते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने साइक्लोस्टोमेटा पढ़े थे, वो भी फिशेज हैं लेकिन वो फॉल्स फिशेज कहलाती है। ठीक है ना, ट्रू फिशेज उनको हम नहीं मानते हैं। यहाँ पर जो फिशेज हैं ये बेसिकली ट्रू फिशेज के अंदर आती है, और इसमें जो क्लासेस हैं इनमें एंडोस्केलेटन के बेस पर इनको जो क्लासिफाई किया गया है। जैसे इसमें क्लास है प्लेकोडर्माई, कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्ट्रिक्थिस। प्लेकोडर्माई एक्सटिंक्ट है और बॉडी पर बोनी जो है प्लेट्स की कवरिंग इनमें मिलती थी। क्लाइमेटियस इसका एग्जाम्पल है। और मेन जो दो क्लासेस हैं कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्ट्रिक्थिस, ये मेन दोनों क्लासेस जो हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन दोनों क्लासेस के बीच में डिफरेंस आपसे पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। कॉन्ड्रिक्थिस कार्टिलेजिनस फिशेस, ऑस्ट्रिक्थिस जो कि बोनी फिशेस के अंदर आती है। तो कॉन्ड्रिक्थिस कार्टिलेजिनस फिशेस और बोनी फिशेस के बीच में डिफरेंस जो है हम आगे देखेंगे क्या क्या डिफरेंसेज होते हैं। बस अभी आप ये ध्यान रखें कि कार्टिलेजिनस फिशेस जो होती हैं वो बेसिकली जो है कार्निवोर्स फिशेस होती हैं और इनको नॉर्मली नहीं खाया जाता। लेकिन जो बोनी फिशेज हैं, ऑस्ट्रिक्थिस जो फिशेज हैं, ये हर्बीवोर्स होती है मोस्टली, और इनको जो है ह्यूमन के थ्रू खाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ कॉन्ड्रिक्थिस फिशेज जो हैं इनके अंदर दो सब क्लासेस इंक्लूडेड हैं। एक तो है सेलेचाई, इलास्मोब्रेंकाई जिसे अपन बोलते हैं, सेलेचाई इलास्मोब्रेंकाई, जो कि शार्क और एक्सटिंक्ट रे फिशेज इसके अंदर इंक्लूडेड है। होलोसिफिलाई जिसमें काइमेरा प्रेजेंट है, काइमेरा आता है इसके अंदर, जो कि कनेक्टिंग लिंक है इस कार्टिलेजिनस फिश और बोनी फिश के बीच की। तो दोनों के कैरेक्टर इसके अंदर मिलते हैं। होलोसिफिलाई की जो काइमेरा फिश है, रेड फिश, इसके अंदर होलोसिफिलाई का मतलब ये होता है कि इनका हेड डिस्टिंक्ट होता है। हेड जो है आसानी से हम जो है डिफरेंशिएट कर सकते हैं उसके हेड वाले पोर्शन को, एब्डोमेन वाले पोर्शन को। ठीक है, यहाँ पर सेलेचाई यानी इलास्मोब्रेंकाई फिश जो है ये शार्क रे फिश इसके अंदर आती है। और यहाँ पर दो ऑर्डर हैं, प्लूरोटर्मेटा और हाइपोटर्मेटा। प्लूरो मतलब लेटरल साइड में गिल्स और हाइपो मतलब वेंट्रल साइड में गिल्स। ध्यान से सुने, प्लूरो मतलब लेटरल साइड में गिल्स और हाइपो मतलब वेंट्रल साइड में गिल्स। तो एग्जाम्पल है इसके स्कोलेडोन, स्कोलेडोन में लेटरल साइड में गिल्स होते हैं। टॉर्पिडो जिसके अंदर वेंट्रल साइड में गिल्स होते हैं। मैंने उस दिन डायग्राम भी आपको बताए थे टॉर्पिडो के। ठीक है, स्कोलेडोन के डायग्राम भी मैंने आपको बताए थे। इसी तरह से ऑस्ट्रिक्थिस जो है इनमें दो सब क्लासेस है, सार्कोप्टेरेजाई और एक्टिनोप्टेरेजाई। सार्कोप्टेरेजाई का मतलब ऐसी फिशेस जिनकी बॉडी पर से लोब निकलते हैं और लोब पर फिन रेस प्रेजेंट होती है। ठीक है, वो सार्कोप्टेरेजाई कहते हैं। ठीक है, सार्क का मतलब लोब ही होता है यहाँ पे स्पेशल। ठीक है, इस तरह से एक्टिनोटेरेजाई जिनमें रे फिन्स पाए जाते हैं, बेसिकली जो खाई जाती है फिशेस, जो उन फिशेस के अंदर रेस फिन्स जो हैं वो पाए जाते हैं। इसमें एक ऑर्डर मैंने लिखा हुआ है यहाँ, सैबिनिफॉर्म जिसे रोहू कटला जीवन बोलते हैं। यहाँ पर है क्रॉसोप्टेरेजाई जिसमें एक ही लिविंग फॉसिल्स प्रेजेंट, लैटिमेरिया, लॉब्ड फिन फिशेस इनको हम बोलते हैं। डिप्नोई ऑर्डर की फिशेस हैं। और डिप्नोई ऑर्डर की फिशेस जो हैं ये बेसिकली एम्फीबियस होती है। एम्फीबियस कहने का मतलब ये है कि ये ड्यूल लाइफ शो करती है। ये जो है टेरिस्टियल भी, टेरिस्टियल मतलब अगर पानी की कमी हो जाती है, अगर वाटर की कमी हो जाती है तो कंडीशन के अंदर भी उस कंडीशन के अंदर भी ये जो है सरवाइव कर सकती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये क्या करती है, एरियल रेस्पिरेशन शो करती है। और अगर एक्वेटिक, अगर पानी जो है कंप्लीट होता है, पूरा होता है जो है पॉन्ड के अंदर, तो ये एक्वेटिक रेस्पिरेशन शो करती है। ठीक है, तो तीन एग्जांपल इसके अंदर, प्रोटोप्टेरस, नियोसिलेटोडस, लेपिडोसाइरा, ये तीनों जो है आपके हैं सिलेबस में। थोड़ा जो इनकी डिटेल्स हैं और डायग्राम्स हैं जो हम आगे देखेंगे। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं, देखिए फिशेस के अंदर यहाँ पर आगे क्लासिफिकेशन था जो कि यही मैंने आप लोगों को बताया। नेक्स्ट में बात कर रहा हूँ फिशेज में मिलने वाले स्केल्स। तो फिशेज के अंदर जो बॉडी पर स्केल्स मिलते हैं वो एक्सोस्केलेटन में आते हैं बेसिकली। ठीक है, एक्सोस्केलेटन फॉर्म करते हैं, और ये जो स्केल होते हैं इनकी स्टडी को स्क्वामेटोलॉजी हम कहते हैं। ये जो स्केल्स की स्टडी की जाती है वो स्क्वामेटोलॉजी कहलाती है। ये स्केल्स जो हैं ये डर्मल स्केल्स के जो है मॉडिफिकेशन से बने हैं और एक्सोस्केलेटन फॉर्म कर रहा है। टाइप जो हैं वो प्लेकोइड, साइक्लोइड, टीनोइड और गेनोइड टाइप के इनके अंदर स्केल्स जो है प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली प्लेकोइड स्केल्स जो होते हैं ये कार्टिलेजिनस फिशेज में मिलते हैं,
और साइक्लोइड, टिनोइड, गैनोइड जो हैं ये स्केल्स जो हैं ये बोनी फिशेस के अंदर मोस्टली पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ ये स्केल्स की अगर स्ट्रक्चर्स के बारे में मैं बात करूँ तो जिस तरह के आपके टीथ की स्ट्रक्चर होती है वैसी ही स्ट्रक्चर इन स्केल्स की होती है। ठीक है, टीथ के अंदर जैसे बाहर की तरफ जो है इनेमल है, फिर डेंटाइन है, फिर अंदर की तरफ जो है पल्प कैविटी है, वैसे ही इन स्केल्स की स्ट्रक्चर होती है। देखिए आगे मैं इन स्केल्स की बात कर रहा हूँ। जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ प्लेकोइड स्केल की। ठीक है, प्लेकोइड स्केल, देखो प्लेकोइड स्केल जो है मैंने अभी बताया आपको, प्लेकोइड स्केल कार्टिलेजिनस फिशेज में मिलती है मोस्टली, और कार्टिलेजिनस में शार्क फिशेज जो हैं वो आती है। इन प्लेकोइड स्केल की स्ट्रक्चर देखिए आप, ये मैंने ये स्लाइड का डायग्राम ऊपर साइड में दिया हुआ है। स्लाइड जब आप कहीं बनाओ इसकी प्लेकोइड स्केल की, तो आपको स्लाइड इस तरह की ऑब्जर्व होगी। और ये स्केल्स जो होते हैं ये बेसिकली ट्रायंगुलर शेप के स्केल्स हैं, और स्केल्स में नीचे जो है रोम्बोइडल प्लेट प्रेजेंट होती है स्केल में। ये रोम्बोइडल प्लेट के थ्रू ये स्केल जो है ये स्किन से अटैच रहते हैं। और ये जो स्केल होते हैं ये हार्ड स्केल होते हैं, इनके ऊपर 3 स्पाइन्स होते हैं, छोटे छोटे 3 स्पाइन, मीडियन स्पाइन, 2 लेटरल स्पाइन होते हैं, और ये एक दूसरे को ओवरलैप किए हुए होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज रहते हैं बॉडी के ऊपर। ठीक है, इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इंटरनल स्ट्रक्चर पे आप देखो कि सबसे बाहर की तरफ ये इसकी जो है इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसमें सबसे बाहर की तरफ की जो कवरिंग है, आप देखिए ये बाहर की तरफ की जो कवरिंग है, ये बाहर की तरफ की जो लेयर है, ये है विट्रोडेंटाइन की, जो कि एक तरह से जो है इनेमल लाइक स्ट्रक्चर है। ये विट्रोडेंटाइन है, जो कि हमारे दांत पे जैसे इनेमल होता है वैसे ही ये कवरिंग जो होती है वो स्केल के ऊपर होती है। ठीक है, विट्रोडेंटाइन की। इसके जस्ट नीचे होता है डेंटाइन की लेयर, इसके जस्ट नीचे डेंटाइन की कवरिंग होगी, डेंटाइन की लेयर होगी। और डेंटाइन के लेयर के बाद ये जो बीच में जो आपको कैविटी दिखाई दे रही है, ये कैविटी जो है ये है पल्प कैविटी, ये है पल्प कैविटी। ठीक है, ये पल्प कैविटी है जिसके अंदर पल्प भरा होता है, वेसल्स और नर्व्स इसके अंदर जाती है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो स्केल्स हैं ये डर्मल स्केल्स हैं, और ये स्केल्स हार्ड होते हैं और कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। ये स्केल्स में 3 स्पाइंस लगे हुए होते हैं, और नीचे की तरफ रोम्बोइडल प्लेट होती है जिनके थ्रू ये स्किन से अटैच रहते हैं। इन स्केल्स में क्या होता है कि इन स्केल्स के अंदर ग्रोथ लाइंस भी जो है प्रेजेंट होती है, यहाँ पे ग्रोथ लाइंस प्रेजेंट होती है। इन ग्रोथ लाइंस के थ्रू क्या होता है कि स्केल्स की या हम फिश की एज का उन ग्रोथ लाइन से पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था प्लेकोइड स्केल जो कि कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर मोस्टली पाए जाते हैं। ठीक है, कार्टिलेजिनस फिशेस जो होती है उनके अंदर ये जो स्केल्स हैं ये मिलते हैं। साइक्लोइड स्केल की बात करें तो देखिए नेक्स्ट है साइक्लोइड स्केल। साइक्लोइड स्केल जो होते हैं उनकी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। उनकी स्ट्रक्चर में ये स्लाइड मैंने यहाँ शो की हुई है, स्लाइड है, अगर आप स्लाइड बनाओगे तो वो स्ट्रक्चर आपको इस तरह से ऑब्जर्व होगी। आप में से बहुत से फिशेस खाते होंगे, तो फिश के ऊपर जो स्केल्स होते हैं उन स्केल्स को हम पहले निकालते हैं, उनको हटाया जाता है स्किन पे से। वो जो स्केल हटते हैं वो जो है स्केल वो साइक्लोइड टाइप के स्केल होते हैं मोस्टली। ठीक है, जो हम स्केल हटाते हैं उन स्केल्स के अंदर क्या होता है, उन स्केल्स के अंदर नीचे की तरफ जहाँ से वो स्केल स्किन से जुड़े होते हैं वहां पर क्रोमेटोफोर प्रेजेंट होते हैं। ये क्रोमेटोफोर है ठीक है, ये क्रोमेटोफोर जो है वहां पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये कलर फिशेस को कलर प्रोवाइड करने का काम करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं और फिशेस को कलर प्रोवाइड करते हैं ये क्रोमेटोफोर। और इनके ऊपर का जो एरिया होता है, ऊपर के एरिया में ग्रोथ लाइंस प्रेजेंट होती है जिसके थ्रू हम फिशेस की एज का पता लगाते हैं। बीच का जो पोर्शन होता है वो थोड़ा उभरा हुआ, ऊपर की तरफ उभरा हुआ होता है, उसे हम बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं उसे हम? फोकस। इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर भी सेम वैसी है जैसे प्लेकोइड स्केल्स की होती है। इंटरनल स्ट्रक्चर हम सभी की सेम होती है। ठीक है, कि हमारे टीथ जिस तरह के बने होते हैं वैसे ही स्केल्स ये बने हुए होते हैं। नेक्स्ट है साइक्लोइड के बाद टीनोइड स्केल्स। ठीक है, तो टीनोइड स्केल है, साइक्लोइड के बाद टीनोइड स्केल की स्ट्रक्चर भी साइक्लोइड की तरह ही होती है। टीनोइड स्केल भी साइक्लोइड की तरह ही होते हैं, लेकिन इनमें क्या होता है, नीचे की तरफ टीथ लगे हुए होते हैं। नीचे की तरफ आप देख सकते हो ये टीनी टीथ है, ये टीथ लाइक अपीयरेंस नीचे की तरफ दिखाई देता है। और बाकी सारी स्ट्रक्चर सेम वैसी ही है जैसे साइक्लोइड की होती है। बीच में फोकस है, हम इसको न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं, फोकस को, बीच में जो फोकस है इसको हम न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं। ठीक है, और उसके चारों तरफ जो है ग्रोथ लाइंस प्रेजेंट है। उसके चारों तरफ क्या है? ग्रोथ लाइन, जिससे फिशेस की एज का हम पता लगाते हैं। बेसिकली ये टीलियोस्टियाई जो फिशेस होती हैं, जो बोनी फिशेस हैं, उनमें सुपर ऑर्डर होता है टीलियोस्टियाई। तो उन फिशेस के अंदर ये जो है ये
स्केल्स जो हैं ये स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, स्केल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो है ये है गैनोइड। गैनोइड जो होते हैं ये बेसिकली रोम्बोइडल शेप की स्ट्रक्चर्स इनकी होती है इन स्केल्स की, और ये स्केल्स काफ़ी कॉम्पैक्टली अरेंज रहते हैं। ये स्केल्स जो हैं इन स्केल्स पे 3 कवरिंग होती है, गैनोइन लेयर, कॉस्मोइन लेयर और आइसोपेंडाइन लेयर। ये 3 लेयर होती है इनके ऊपर। सबसे ऊपर गैनोइन की लेयर होती है, फिर नीचे जो है कॉस्मोइन की होती है, और फिर आइसोपेंडाइन की जो है कवरिंग इनके ऊपर होती है। ठीक है, ये जो कवरिंग है, ये जो लेयरिंग है, ये बेसिकली जो टीथ के अंदर जो हमारे विट्रोडेंटाइन डेंटाइन जो लेयर मिलती है, और वैसी ही लेयर्स होती हैं भी। ठीक है, बस नाम अलग दे दिया क्योंकि जो कॉम्पोजिशन है वो थोड़ा डिफरेंट है इनका, इस वजह से नाम अलग दे दिया गया है इनको। ठीक है, इसी तरह से ये भी बोनी फिशेस के अंदर ही मिलती है। इसी तरीके से नेक्स्ट यहाँ पर जो है हम बात करेंगे फिन्स की। ठीक है, फिशेस के अंदर मिलने वाले फिन्स। अभी तक स्केल्स की बात की हमने, स्केल्स के बाद हम बात करेंगे फिन्स की। जो फिशेस के अंदर फिन्स मिलते हैं उनकी, तो 2 तरह के फिशेस के अंदर फिन्स मिलते हैं। एक तो मिलते हैं सिंगल और एक मिलते हैं पेयर्ड फिन। ठीक है, एक तो मिलेंगे सिंगल फिन और एक मिलेंगे पेयर्ड फिन। 2 तरह के फिन फिशेस के अंदर मिलते हैं। जितनी भी फिशेस हैं उन सभी फिशेस के अंदर 2 तरह के फिन तो मिलेंगे मिलेंगे। ठीक है, एक तो पेयर्ड फिन मिलेंगे और एक सिंगल फिन मिलेंगे। ठीक है, आप इस डायग्राम के अंदर देखिए, ये जो डायग्राम दिया हुआ है नीचे, इसमें देखिए सिंगल फिन कहाँ कहाँ मिलेगा। सिंगल फिन बॉडी में डोर्सल साइड में मिलेगा, एक ही होगा सिंगल। कॉर्डल फिन मिलेगा, कॉर्डल फिन मिलेगा जो कि टेल पर मिलेगा, कॉर्डल फिन है जो कि टेल पर है। एक एनल फिन है जो कि एनस के पास होगा, ये एनल फिन है। अब आप देखिए कि ये जो फिन है, ये डोर्सल फिन, ये कॉर्डल फिन और ये एनल फिन, ये बॉडी पर कहाँ लगे हुए हैं? ये बॉडी पर मिड मिड बीच में लगे हुए हैं, बॉडी के मिड पार्ट के अंदर। ठीक है, बीच में लगे हुए हैं। ये देखिए डोर्सल फिन है, बॉडी के बीच में लगा हुआ है। कॉर्डल फिन है, ये बॉडी के बीच में लगा हुआ है। एनल फिन है, ये बॉडी के बीच में बना। तो इनको हम मीडियन फिन भी बोलते हैं, इसी वजह से मीडियन फिन हमको इनको जो है बोल सकते हैं। इस तरह से पेयर्ड फिन की बात करें तो पेक्टोरल फिन और पेल्विक फिन, ये 2 फिन जो हैं, ये 2 टाइप के जो फिन्स हैं, ये पेयर्ड में होते हैं। ठीक है, पेक्टोरल फिन ये आगे की तरफ, पेल्विक फिन पीछे की तरफ। पेक्टोरल देन पेल्विक, पेक्टोरल आगे वाले और पेल्विक पीछे वाले। लेकिन ये जो फिन होते हैं लेटरल साइड में लगे होते हैं बॉडी के। देखिए ये लेटरल साइड है, एक इधर लग रहा है एक उधर लग रहा है। ये भी लेटरल साइड है, एक इधर लग रहा है एक उधर लग रहा है। तो इन फिन्स को हम लेटरल फिन्स भी यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, तो 2 तरह के फिन मैंने आपको बताया, एक तो मीडियन फिन है और एक मीडियन मतलब सिंगल फिन, और एक है लेटरल फिन जिन्हें हम पेयर्ड फिन भी यहाँ पर बोलते हैं। मीडियन फिन जो है इसके अंदर डोर्सल, कॉर्डल और एनल, ये डोर्सल है, ये कॉर्डल है और ये एनल फिन है। ठीक है, जो कि बॉडी में बीच में लगे हुए हैं। लेटरल फिन्स में पेक्टोरल फिन है और पेल्विक फिन है जो कि बॉडी में लेटरल साइड में लगे हुए हैं और पेयर के अंदर है। ठीक है, यहाँ पर ये जो फिन्स हैं, इन फिन्स के की हेल्प से फिश जो है वो आसानी से लोकोमोशन करती है, अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, पानी में तैरते टाइम पर जो है अपने आप को मेंटेन, अपने आप को बैलेंस कर सकती है। फीडिंग में ये फिन्स हेल्प करते हैं, इधर से प्रोटेक्शन में ये फिन्स हेल्प करते हैं। इवन कई बार जो है जो नेस्ट होते हैं फिशेस के, उन नेस्ट में डीऑक्सीनेटेड वाटर को हटा करके और ऑक्सीनेटेड वाटर वहां पर जो है वहां पर अवेलेबल कराने के लिए ये फिन्स वर्क करते हैं। इधर से यहाँ पर फिन्स के और डिफरेंट डिफरेंट कार्य हैं जो आगे हम जो है आगे देखेंगे। देखिए यहाँ पर अगर हम कोडल फिन की बात करें, ये जो कोडल फिन है, अगर इस कोडल फिन की को हम देखें तो ये कोडल फिन जो होती है ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। जैसे अगर हम बात करें प्रिमिटिव जो फिशेज हैं, उन प्रिमिटिव फिशेज में और कुछ डिप्नोई फिशेज के अंदर जो टेल मिलती है वो मिलती है प्रोटोसर्कल कोडल फिन। जो टेल पर जो फिन मिलता है वो मिलता है प्रोटोसर्कल कोडल फिन। प्रोटोसर्कल जो कि प्रिमिटिव टाइप का है, ये बेसिकली आप देख सकते हो प्रोटोसर्कल जो ये प्रोटोसर्कल फिन है, इसमें वर्टिब्रल कॉलम या नोटोकोड जो है वो फिन के लास्ट तक जा रही है। और इसमें देखिए कोई लोब में ये फिन, कोई लोब के अंदर डिवाइडेड नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते कि हम 2 लोब के अंदर बट रहा है या 3 लोब के अंदर वो फिन बट रहा है, ऐसा कोई फिन डिवाइडेड नहीं है, वो है प्रोटोसर्कल फिन। नेक्स्ट होता है ये साइक्लोस्टोमेटा में और डिप्नोई ऑर्डर की जो फिशेज हैं, उन फिशेज के अंदर ये फिन पाया जाता है।
नेक्स्ट है हेटेरोसर्कल कॉर्डल फिन। हेटेरोसर्कल कॉर्डल फिन में आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो फिन है, ये फिन 2 लॉब्स के अंदर डिवाइडेड है। 2 लॉब्स बन रहे हैं यहाँ पे फिन के, एक लॉब लार्ज है और एक स्मॉल है। लार्ज डोर्सल फिन और स्मॉल वेंट्रल फिन होता है, ठीक है। आपने शार्क फिश में देखा होगा दो फिन में 2 लोब होते हैं, एक तो डोर्सल होता है और एक जो है वेंट्रल होता है, स्मॉल। तो जो वर्टिबल कॉलम है ये डोर्सल फिन के अंदर जाती है। वर्टिबल कॉलम कहाँ जाती है? डोर्सल फिन के अंदर तक चली जाती है। तो ये बेसिकली इलास्मोब्रैंक जो है, यानी कि जो शार्क फिशेस हैं, उन शार्क फिशेस के अंदर इस तरह का फिन मिलता है, कॉर्डल फिन। यानी कार्टिलेजिनस फिशेस जो है उनमें इस तरह का कॉर्डल फिन मिलेगा। होमोसर्कल कॉर्डल फिन, और होमोसर्कल कॉर्डल फिन में देखिए आप 2 लोब में डिवाइडेड तो है, ये फिन 2 लोब के अंदर डिवाइडेड तो है, लेकिन यहाँ पर वर्टिबल कॉलम इन फिन्स के अंदर नहीं जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डोर्सल और वेंट्रल फिन, इस तरह का जो फिन है ये मिलेगा बेसिकली टिलियोस्ट जो फिशेस हैं, यानी कि जो बोनी फिशेस हैं, उन बोनी फिशेस के अंदर ये होमोसर्कल कॉर्डल फिन मिलता है, ठीक है। तो क्लियर है तीनों, प्रोटोसर्कल, हेटेरोसर्कल और होमोसर्कल फिन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इनके फंक्शंस की। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, डोर्सल फिन का फंक्शन, पेक्टोरल फिन का फंक्शन, पेल्विक फिन का फंक्शन, कॉर्डल फिन का फंक्शन, एनल फिन का फंक्शन। डोर्सल फिन का फंक्शन है स्टेबलाइजर, कोर्टशिप, डिफेंस का, ठीक है। स्टेबलाइजर मतलब एक जगह पे प्रेजेंट, एक जगह पे स्थिर रखने का डोर्सल फिन का काम है। कोर्टशिप यानी कि देखो रिप्रोडक्शन जब होता है तो उस टाइम पर क्या होता है कि जब पॉपुलेशन की प्रोसेस होती है तो उससे पहले कोर्टशिप होता है, यानी कि मेल जो है फीमेल को अट्रैक्ट करता है। तो मेल और फीमेल किससे अट्रैक्ट करेगा? ये डोर्सल फिन से करता है। डिफेंस में काम करता है ये जो है डोर्सल फिन। पेक्टोरल फिन जो है काउंटर ट्रैक का काम करता है। काउंटर ट्रैक यानी कि शिकार करने में हेल्प करता है। पेल्विक ये वही स्टेबलाइजर में काम करेगा, स्टेबल पानी बहती हुई जलधारा में अपने आप को स्टेबल रखने का। कॉर्डल फिन जो है मोटर की तरह काम करता है, ठीक है। स्पीड अप होता है इससे फिश स्पीड लेती है। एनल फिन जो है ये स्टेबलाइजर, वही एनल फिन कुछ फिशेस के अंदर जो है गोनोपोडियम में कन्वर्ट हो जाता है, ये एनल फिन इसी के अंदर गोनोपोडियम में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि स्पर्म्स को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, ठीक है। स्पर्म को ट्रांसफर करने में हेल्प करेगा, गैमेट्स को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एयर ब्लडर की। देखिए कुछ फिशेज होती हैं जैसे डिप्नोई ऑर्डर की फिशेज हैं, तो उनके अंदर एयर ब्लडर्स पाए जाते हैं। जो डिप्नोई ऑर्डर की फिशेज हैं, देखिए डिप्नोई ऑर्डर की फिशेज में मैं आपको एक डायग्राम बता देता हूँ डिप्नोई ऑर्डर की फिशेज का। ये डिप्नोई ऑर्डर की फिशेज हैं, ये डिप्नोई ऑर्डर की फिशेज हैं। इनको हम बोलते हैं अंकल ऑफ एम्फीबिया, क्योंकि ये ड्यूल लाइफ शो करते हैं। ये पानी खत्म हो जाए अगर पॉन्ड में तो भी सर्वाइव कर सकते हैं, और पानी होगा तो भी सर्वाइव इजीली कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि इनके अंदर दोनों तरह से जो है रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। इनमें क्या होता है, इन फिशेज के अंदर इन फिशेज के अंदर जो ईसोफेगस है, उस ईसोफेगस से एक आउटग्रोथ बाहर की तरफ निकलती है। ईसोफेगस से एक आउटग्रोथ बाहर की तरफ निकलती है, उसे हम बोलते हैं एयर ब्लडर। क्या बोलेंगे उसे हम? एयर ब्लडर, ठीक है। ये एयर ब्लडर जो है ये हाईली वेस्कुलर, इनकी वॉल जो होती है हाईली वेस्कुलर होती है। इन एयर ब्लडर्स की वॉल जो होती है हाईली वेस्कुलर होती है। जब एयर इसके अंदर ईसोफेगस से इनके अंदर जाती है तो वो वेस्कुलर वॉल जो है उसमें जो ब्लड है वहां से CO2 बाहर आ जाती है और ऑक्सीजन उस ब्लड के अंदर चली जाती है, ठीक है, एयर से। तो यहाँ इस तरह का गैसेज एक्सचेंज हो रहा है, तो यहाँ इजीली जो है ये जो फिशेज हैं, ये फिशेज एयर के अंदर क्या कर सकती है, ये एयर के अंदर रेस्पिरेशन कर सकती है। हालांकि ये जो एयर ब्लडर हैं ये कुछ फिशेज होती हैं जिनके अंदर स्विम ब्लडर्स होते हैं। स्विम ब्लडर्स जो हैं बॉडी को बॉयंसी प्रोवाइड करते हैं, ताकि फिशेज जो हैं जल के अंदर, वाटर के अंदर डूबे नहीं, और वो जो उन्हें बॉयंसी की वजह से वो जो फिश जो है वो बेसिकली वाटर के अंदर इजीली मूव कर लेती है, ठीक है। और यही जो स्विम ब्लडर्स हैं वो स्विम ब्लडर्स बाद में एयर ब्लडर्स के अंदर कन्वर्ट हो गए, जो जिनका काम क्या था, इनका काम जो है फिशेस को एक्वेटिक मीडियम में, सॉरी एरियल मीड यानी कि एरियल मीडियम के अंदर रेस्पिरेशन करवाना, ठीक है। तो ये है एयर ब्लडर। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फिशेस। देखिए यहाँ पर कुछ फिशेस के मैं एग्जांपल आपको बताऊंगा जिन फिशेस के अंदर इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स पाए जाते हैं।
ये इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स बेसिकली मसल्स के मॉडिफिकेशन से बनते हैं और इन इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है फिशन में, ठीक है। जैसे एग्जांपल की फॉर्म में मैं फर्स्ट यहाँ पर ले रहा हूँ टॉर्पिडो, जो कि कार्टिलेजिनस एक फिश है। इलेक्ट्रिक रे हम जिसे बोलते हैं 50 to 50 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। इसका जो पेक्टोरल फिन है, ये देखिए ये पूरा पेक्टोरल फिन है, ये पेल्विक फिन है। तो पेक्टोरल फिन जो है, इस पेक्टोरल फिन काफी ब्रॉड पेक्टोरल फिन होता है। ये जो पेक्टोरल फिन है, इस पेक्टोरल फिन में ब्रेन के दोनों तरफ, ये ब्रेन है बीच में, ब्रेन के दोनों तरफ इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं जो कि बीन शेप के होते हैं। ये इलेक्ट्रिक ऑर्गन जो है बेसिकली मसल्स के मॉडिफिकेशन से बनते हैं और इन इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स में हेक्सागोनल जो है प्लक्सेस इनके अंदर पाए जाते हैं। हेक्सागोनल प्लक्सेस मतलब हेक्सागोनल कुछ जो है प्लेट्स इनके अंदर मिलती हैं, उनमें हेक्सागोनल कॉलम्स होते हैं, हेक्सागोनल कॉलम्स होते हैं। उन कॉलम्स के अंदर एक लिक्विड जो है वो सिक्रेट किया जाता है, एक लिक्विड सिक्रेट किया जाता है। कब करेगा? जब ब्रेन इंफॉर्मेशन देगा तब वो लिक्विड सिक्रेट किया जाता है। तो उस लिक्विड के आने से, उस जेली लाइक सब्सटेंस के आने से, तो जेली लाइक सब्सटेंस होता है, उसके उन प्लेट्स के बीच में आने से आयंस क्या होते हैं? एक्सचेंज होते हैं। और आयंस के एक्सचेंज होने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और इलेक्ट्रिसिटी इतनी प्रोड्यूस होती है कि एक इंसान को तो आसानी से वो खत्म कर सकती है। इतनी जबरदस्त झटका मिलता है कि हार्ट अटैक से वो व्यक्ति मर जाता है। 40 से 50 वोल्ट ये जो टॉर्पिडो है ये प्रोड्यूस करती है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रोड्यूस कर रही तो रेगुलर प्रोड्यूस करती रहेगी, कुछ सेकंड के लिए प्रोड्यूस होता है, देन उसके बाद फिर वो खत्म हो जाता है। नॉर्मली हम देखते हैं कि हम भी जब कुर्सी पे बैठ के हम पीछे से कोई देता है तो हम चार्ज हो जाते हैं, और जब किसी को छुएंगे तो क्या होगा? हमें झटका लगता है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, हमारी सेल्स के अंदर भी जो है इलेक्ट्रिसिटी, हम ये कह सकते हैं कि हमारी सेल्स के अंदर भी पोटेंशियल होता है, ठीक है, -70 माइक्रोवोल्ट लमसम, ठीक है। तो ये सब आयन के एक्सचेंज होने से होता है। अब इसकी क्या प्रोसेस है, किस तरह से वो फिजियोलॉजी क्या है उसकी, कैसे प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिसिटी, वो फिर वो आगे की बात है। हमें तो केवल ये देखना है कि इलेक्ट्रिक ऑर्गन कैसे होते हैं, इलेक्ट्रिक ऑर्गन किसके मॉडिफिकेशन से बनते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं फिशेस के अंदर में, यही देखना कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बात बताई टॉर्पिडो के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया कि बीन शेप स्ट्रक्चर्स होती है इनके इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स की, और ये पेक्टोरल फिन जो है उस पेक्टोरल फिन में वन पेयर फॉर्म में ब्रेन के दोनों तरफ होते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट इलेक्ट्रोफोरस इलेक्ट्रिकस, जिसे अमेरिकन ईल भी हम लोग कहते हैं, इलेक्ट्रोफोरस इलेक्ट्रिकस। ये जो ईल है अमेजोन ईल जो है, ये अमेजोन ईल के अंदर भी इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं। ये इलेक्ट्रिक ऑर्गन बेसिकली क्या है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होते हैं, यानी कि यहाँ पर अगर हम इस टीएस में देखें, ये देखिए ये इसका टीएस है, ये टीएस है जिसके अंदर आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ जो है तो मसल्स प्रेजेंट है, ऊपर की तरफ मसल्स है, ये नर्व कोड है, ये स्पाइनल कोड है, ठीक है। यहाँ नीचे की तरफ जो है इलेक्ट्रिक ऑर्गन है, ये इलेक्ट्रिक ऑर्गन है, ये लार्ज इलेक्ट्रिक ऑर्गन है, नीचे की तरफ स्मॉल इलेक्ट्रिक ऑर्गन है जिसे हंटर्स ऑर्गन हम कह रहे हैं। ये लार्ज इलेक्ट्रिक ऑर्गन है, यहाँ भी दिखाई दे रहा है, देखो आप, ये इस कलर में, इस कलर के ये है, उस कलर के यहाँ पे देखो, ये लार्ज इलेक्ट्रिक ऑर्गन है जो ऊपर की तरफ दिखाई दे रहे हैं, और स्मॉल इलेक्ट्रिक ऑर्गन हंटर्स ऑर्गन नीचे की तरफ दिखाई दे रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक ऑर्गन 500 to 600 जो है लार्ज जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन है 5 to 600 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, और जो छोटे हंटर्स ऑर्गन है वो 10 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। नेक्स्ट है मेलेप्टेरुरस इलेक्ट्रिकस। ये मेलेप्टेरुरस इलेक्ट्रिकस अफ्रीकन इलेक्ट्रिक कैटफिश है, ये अफ्रीकन इलेक्ट्रिक कैटफिश है। और यहाँ इस इलेक्ट्रिक कैटफिश की स्किन पर, पूरी स्किन पर नीचे की तरफ जो है इलेक्ट्रिक प्लेट्स जो है यहाँ पर पाई जाती है, यहाँ स्किन के जस्ट नीचे की तरफ। तो यहाँ पर ये पूरी बॉडी पर में जो है इलेक्ट्रिक प्लेट्स जो है वो फैली हुई रहती है, और बेसिकली ये 350 से 450 वोल्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी के जनरेट करती है। मेलेप्टेरुरस जिसका टीएस है, जिसमें दिखाया हुआ है, ये इलेक्ट्रिक ऑर्गन है, देखिए स्किन की जस्ट नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक ऑर्गन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फिशेज हैं आपके सिलेबस के अंदर। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ डिफरेंस बिटवीन कार्टिलेजिनस और बोनी फिशेज के बीच में। कार्टिलेजिनस फिशेज और बोनी फिशेज के बीच में डिफरेंस है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको थोड़े डिफरेंस तो बता दिए थे कि कार्टिलेजिनस फिशेज कार्टिलेज की बनी होती है, बोनी फिशेज बोन्स की बनी होती है। कार्टिलेजिनस फिशेज में जो माउथ होता है वो थोड़ा वेंट्रल साइड में होता है, हेड पर नीचे की तरफ होगा वेंट्रल साइड में, लेकिन जो बोनी फिशेज होती है उनका टिप पर होता है, ठीक है। कहाँ होगा? टिप पर।
कार्टिलेजिनस फिशेस जो हैं ये बेसिकली कार्निवोर्स होती है और बोनी फिशेस वो हर्बीवोर्स होती है। ठीक है, यहाँ पर अगर स्मेल की कैपेसिटी की बात करें, गंध की क्षमता, तो वो कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर ज्यादा होती है, लेकिन बोनी फिशेस के अंदर इतनी डेवलप्ड नहीं होती है। ओपरकुलम देखें तो ओपरकुलम कार्टिलेजिनस फिशेस में मिलता है। ओपरकुलम क्या होता है? गिल्स को कवर किए हुए एक फ्लैप होता है। आपने जो फिशेस खाते हैं उनको पता है गिल्स को कवर किए हुए एक फ्लैप होता है चौड़ा। वो फ्लैप जो होता है वो फ्लैप ओपरकुलम कहलाता है, और ये एब्सेंट होता है कार्टिलेजिनस फिशेस में, लेकिन पाया जाता है बोनी फिशेस के अंदर। बोनी फिशेस के अंदर मिलेगा ये। ठीक है, एक्सोस्केलेटन की बात करें तो मैंने बताया पहले भी कि प्लेकोइड स्केल मिलेंगे केवल कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर, और बाकी साइक्लोइड, टिनोइड, गेनोइड जो है वो बोनी फिशेस के अंदर मिलते हैं। एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी हीट रिसेप्टर की तरह वर्क करता है, जो कि प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है कार्टिलेजिनस फिशेस में, लेकिन बोनी फिशेस में ये एब्सेंट होता है। एयर ब्लैडर कार्टिलेजिनस फिशेस में एब्सेंट होता है, लेकिन बोनी फिशेस के अंदर पाया जाता है। एयर ब्लैडर की बात करें, एयर ब्लैडर भी क्या होते हैं कार्टिलेजिनस फिशेस में, ये एयर ब्लैडर एब्सेंट होते हैं, लेकिन बोनी फिशेस के अंदर मिलते हैं। इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन क्या होती है? जो कार्टिलेजिनस फिशेस होती है स्क्लोडोन की, स्पेसिफिक हम स्क्लोडोन की बात करें तो अंदर की तरफ क्या होता है, एक स्क्रोल वाल्व होती है। जैसे हमारे अंदर क्या है, इंटेस्टाइन में विलाइज हैं, इंटेस्टाइन के अंदर विलाइज हैं। ठीक है, वो विलाइज क्या करते हैं? सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। उसी तरह से यहाँ विलाई नहीं है, यहाँ पर इंटरनल ही जो वॉल है किसकी? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इंटरनल वॉल है वो घड़ी की सुई की तरह, जैसे घड़ी घूमती ना, उसी डायरेक्शन के अंदर वो बॉल घूम गई, जिससे फूड जो है वो एक ही जगह पर घूमता रहता है, कहीं टाइम तक एक ही जगह पे घूमता है। ठीक है, और वो जब उसी जगह पे घूमता है तो एंजाइम प्रॉपर्टीज पे वर्क कर पाता है। तो स्क्रोल वाल्व जो है यहाँ स्क्रोडोन में मिलता है, लेकिन यहाँ पर वो एब्सेंट होता है। लीवर जो होता है, यहाँ टू लॉब्ड लीवर पाए जाते हैं, लेकिन स्क्लोडोन के अंदर स्क्लोडोन के अंदर जो लीवर मिलते हैं वो, सॉरी, स्क्लोडोन के अंदर जो लीवर मिलेगा टू लॉब्ड मिलेगा, लेकिन बोनी फिशेस के अंदर थ्री लॉब्ड लीवर यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, स्टमक की बात करें, स्टमक जे शेप का होता है स्क्लोडोन में, यानी कार्टिलेजिनस फिशेस में, लेकिन चेंजेबल, कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होती, चेंजेबल होता है, वो बोनी फिशेस के अंदर मिलेगा। क्लेस्पर, क्लेस्पर होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, कॉपुलेटरी ऑर्गन जिसे अपन बोलते हैं। तो ये कार्टिलेजिनस फिशेस, शार्क फिशेस में मिलेगा नहीं, कि बोनी फिशेस के अंदर एब्सेंट होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है कार्टिलेजिनस फिशेस में, लेकिन एक्सटर्नल जो है बोनी फिशेस के अंदर मिलता है। एक जो है लेस इन नंबर, यहाँ पर कम होंगे नंबर में, लेकिन यहाँ पर एक जो है ज्यादा होंगे नंबर के अंदर। ठीक है, एग्जाम्पल नीचे लिखा हुआ है, स्क्लोडोन फिश, काइमेरा, टॉर्पिडो, रोहू, कटला। तो ये जो है जनरल मैंने फिशेस से रिलेटेड बात की, और उन फिशेस के अंदर जो मॉडिफिकेशंस हैं उनकी मैंने बात की, फिशेस के अंदर जो स्पेसिफिक फीचर्स जो हैं वो मैंने यहाँ पर बात की। अब आगे मैं जो है यहाँ पर स्क्लोडोन के बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो स्क्लोडोन में बात